क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चाहे आप जितना भी प्रयास कर लें, जीवन बस प्रतिक्रिया नहीं देता? ऐसे पल आते हैं जब आगे बढ़ना पूरी तरह रुक जाता है। आप बार बार उसका विश्लेषण कर सकते हैं, हर कोण से कोशिश कर सकते हैं और वही क्रियाएं दोहराते हुए अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी हिलता नहीं। इस ठहराव की भावना के सामने हम अक्सर दबाव बढ़ा देते हैं, तुरंत जवाब ढूंढने लगते हैं और यह मान लेते हैं कि वास्तविकता जोर से चलती है, मानो हर स्थिति को थोड़ा और धक्का देकर सुलझाया जा सकता हो। लेकिन हर चीज दबाव में नहीं झुकती। कुछ रास्ते केवल तब खुलते हैं जब समय उन्हें परिपक्व करता है। शायद आप उस एहसास को पहचानते हैं, किसी ऐसी स्थिति में फंसे होने का जो आगे नहीं बढ़ती, एक रिश्ता जो स्पष्ट नहीं होता, कोई निर्णय जो उलझा रहता है, या कोई आंतरिक प्रक्रिया जो ठहरी हुई लगती है। तब असहज सवाल उठते हैं, क्या आप कुछ गलत कर रहे हैं? क्या आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए, या क्या और ज्यादा मेहनत की जरूरत है? सच यह है कि हमें कभी यह नहीं सिखाया गया कि क्या करना चाहिए जब शायद प्रेरणा न रहकर थकान बन जाए। हम ऐसे संदेशों से घिरे रहते हैं जो निरंतर प्रयास को महिमा मंडित करते हैं। हमें बार बार कहा जाता है कि रुकना पीछे हटना है, स्वीकार करना हार मानना है और छोड़ देना असफलता है। पर जो लगभग कभी नहीं कहा जाता वह मौन थकान जो तब जमा होती है जब आप किसी ऐसी चीज से लड़ते रहते हैं जो आगे नहीं बढ़ती। इसीलिए नहीं कि वह असंभव है, बल्कि इसलिए कि अभी उसका समय नहीं आया है। स्वीकार करना अक्सर हमें असहज करता है क्योंकि हम इसे हार या त्याग से जोड़ लेते हैं, लेकिन स्वीकार करना छोड़ देना नहीं है। यह वर्तमान में जैसी वास्तविकता है उसके खिलाफ लड़ना बंद करना है। यह शक्ति का एक अलग रूप है, अधिक शांत और गहरा, जिसे बल से साबित करने की जरूरत नहीं होती। एक नदी के बारे में सोचिए। जब वह किसी चट्टान से टकराती है, वह उसे हटाने की कोशिश नहीं करती, न ही उससे क्रोधित होती है। वह बस उसे घेर कर बहती रहती है और समय के साथ बिना हिंसा के उसे रूपांतरित कर देती है। संभव है कि जिसे आप आज बाधा मान रहे हैं वह वास्तव में बाधा न हो। शायद वह दबाव छोड़ने का, स्थिति जो मांग रही है उसे अधिक ध्यान से सुनने का और यह समझने का निमंत्रण हो कि कुछ क्षणों में स्वीकार करना रास्ते का अंत नहीं, बल्कि स्वयं रास्ता बन जाता है। हम शायद ही कभी इस विश्वास पर प्रश्न करते हैं कि जिद ही हमेशा सही उत्तर है। बचपन से हम सीखते हैं कि अगर कुछ काम नहीं करता तो हमें और मेहनत करनी चाहिए और सोचना चाहिए और ज्यादा जोर लगाना चाहिए। इस तरह हम एक ही पैटर्न को बार बार दोहराते रहते हैं, किसी अलग परिणाम की उम्मीद में। लेकिन एक सच्चाई अक्सर हमारी नजर से ओझल रह जाती है। हर प्रतिरोध को अधिक बल की जरूरत नहीं होती, कभी कभी उसे समय और एक अलग दृष्टि चाहिए होती है। कुछ स्थितियां इसलिए विरोध नहीं करती कि वे असंभव हैं, बल्कि इसलिए कि उन पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला जा रहा होता है। जब हम अत्यधिक जोर लगाते हैं तो सुनना बंद कर देते हैं, सूक्ष्म संकेतों के प्रति संवेदनशीलता खो देते हैं और कठोर हो जाते हैं। और कठोरता लगभग हमेशा किसी न किसी चीज को तोड़ देती है। कई बार हम इसलिए जिद करते हैं क्योंकि सही समय है, ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए कि रुक जाने का डर होता है, खो देने का डर, या स्वीकार करने का डर कि कुछ बदल गया है, या स्पष्ट उत्तर के बिना रह जाने का डर। ऐसे में जिद दृढ़ विश्वास से नहीं, भीतर की बेचैनी से जन्म लेती है। समय के साथ धक्का देना नियंत्रण का एक रूप बन सकता है, मानो हम यह सोचते हों कि दबाव बनाए रखकर हम उन चीजों का सामना करने से बच लेंगे जिन्हें हम बदल नहीं सकते। लेकिन जीवन लगातार दबाव का अच्छा उत्तर नहीं देता, न ही उस जल्दबाजी के अनुरूप ढलता है जिसके साथ हम सब कुछ सुलझाना चाहते हैं। कुछ प्रक्रियाओं को जगह चाहिए, कुछ निर्णयों को मौन चाहिए और कुछ अंतों को पहचाने जाने की जरूरत होती है। जब हम इसे अनदेखा करते हैं तो कीमत दूसरे स्तरों पर चुकानी पड़ती है। शरीर तन जाता है, मन थक जाता है और हृदय निराशा से भर जाता है। यह ऐसी थकान है जो नींद से नहीं मिटती और न ही अधिक प्रयास से सुलझती है। शायद समस्या यह नहीं है कि आप पर्याप्त नहीं कर रहे, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हों और उसी अधिकता में कुछ मूलभूत चीज खो जाती हो। स्पष्टता। स्वीकार करना दिशा छोड़ना नहीं है,
यह अंधेरे में आगे बढ़ना बंद करना है। यह समझना है कि कब जिद लाभ देना बंद कर देती है और कब रुकना आगे बढ़ने का अधिक गहरा तरीका बन जाता है। स्वीकार को अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत से लोग इसे आत्मसमर्पण, निष्क्रियता या उदासीनता मान लेते हैं, लेकिन स्वीकार करना जीवन से पीछे हटना नहीं है। यह उस चीज से लड़ना बंद करना है जो पहले से घट रही है। जब आप स्वीकार करते हैं तो आप बुझते नहीं, बल्कि अधिक उपस्थित हो जाते हैं। यह किसी स्थिति को वैसा ही देखना है जैसा वह है, बिना उसे सजाए, बिना उसका औचित्य ठहराए और बिना उस पर हमला किए। यह उस सटीक बिंदु को पहचानना है जहां आप खड़े हैं, भले ही वह आरामदायक न हो या आपकी कल्पना से मेल न खाता हो। इसके लिए ईमानदारी चाहिए। स्वीकार करने और भागने के बीच एक मूलभूत अंतर है। भागना नजर फेर लेना है, स्वीकार करना बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए सामने देखना है। पलायन कठोर बनाता है, जबकि स्वीकार नरम करता है, और जब कुछ नरम होता है तो वह संभालने में आसान और कम बोझिल हो जाता है। अक्सर हम इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि स्वीकार करने से हमारे पास विकल्प नहीं बचेंगे, जबकि वास्तव में उलटा होता है। जब तक आप वास्तविकता से ऐसे लड़ते रहते हैं जैसे वह दुश्मन हो, आपकी ऊर्जा प्रतिरोध में नष्ट होती रहती है। इसके विपरीत जब आप स्वीकार करते हैं तो वही ऊर्जा मुक्त हो जाती है और किसी अधिक उपयोगी चीज के लिए उपलब्ध होती है। गहरी समझ, सचेत निर्णय और अधिक स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया। स्वीकार गति को नहीं रोकता, वह अनावश्यक थकान को रोकता है। यह वैसा ही है जैसे घंटों तक मुट्ठियां भींचे रखने के बाद उन्हें ढीला छोड़ देना। आप ऐसा इसलिए नहीं करते कि आपने हार मान ली, बल्कि इसलिए कि आप पहचान लेते हैं कि और कसते रहना अब अर्थहीन है। उस क्षण मन धक्का देना छोड़ देता है, शरीर ढीला पड़ता है और श्वास अधिक विस्तृत हो जाती है। यह छोटा सा आंतरिक बदलाव किसी आवश्यक चीज को व्यवस्थित कर देता है, इसलिए नहीं कि बाहरी स्थिति बदल जाती है, बल्कि इसलिए कि आप उसके भीतर रहने का तरीका बदल लेते हैं। स्वीकार एक मौन संकेत है। बाहर से वह दिखाई नहीं देता और न ही किसी प्रकार की मान्यता जगाता है, लेकिन भीतर वह एक निर्णायक मोड़ चिन्हित करता है। उसी क्षण से आप वर्तमान के विरुद्ध लड़ना छोड़ देते हैं और उसके साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। यह एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। यह अचानक नहीं होती, न कोई बड़े खुलासे लाती है और न ही पूर्ण निश्चितताएं। यह अधिक उस एहसास जैसा है कि बिना सोचे समझे आपने दांत भींचना छोड़ दिया है। संभव है कि आपके चारों ओर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही बना रहे, स्थिति वही है, बाहरी रूप से कुछ भी नहीं बदला, फिर भी आपके भीतर कुछ अब वैसा नहीं रहा। पहले केवल उसके बारे में सोचना ही शरीर को तनावग्रस्त कर देता था और मन को तेज कर देता था, कुछ भी करने की तात्कालिकता पैदा करता था। अब भीतर एक छोटा सा अंतराल उभरता है। वह अंतराल तुरंत उत्तर नहीं देता, लेकिन कुछ अलग प्रदान करता है, शांति। वहीं से आप स्थिति को जोर से मोड़ना छोड़ देते हैं और उसे अधिक व्यापक ध्यान के साथ देखने लगते हैं, न ठंडेपन से, न दूरी से, बल्कि अधिक खुले उपस्थित भाव से। पहली बार शांति महसूस करने के लिए सब कुछ ठीक करना जरूरी नहीं लगता। यह अजीब है क्योंकि हमें कभी यह करना सिखाया ही नहीं गया। हमने प्रतिक्रिया करना, हस्तक्षेप करना और सुधारना सीखा, लेकिन ठहरना नहीं, किसी क्षण को बिना बदले थामे रखना नहीं, उस चीज के साथ रहना नहीं जो अभी सुलझी नहीं है। और फिर भी जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी सांस लेने, सोचने और स्वयं में रहने की पद्धति में कुछ बदल जाता है। समस्या वहीं रहती है, लेकिन वह सब कुछ घेर नहीं लेती। वह आपके भीतर के हर कोने में घुसपैठ नहीं करती और उसी पुनः प्राप्त स्थान में होने का एक नया ढंग उभरने लगता है। यह आंतरिक ढीलापन निष्क्रियता से जुड़ा नहीं है। यह शारीरिक बुद्धिमत्ता का एक रूप है जो संकेत देता है कि आपने वहां ऊर्जा खर्च करना छोड़ दिया है जहां अब उसकी आवश्यकता नहीं थी। हम अक्सर मानते हैं कि हर गति बाहरी, दिखाई देने वाली और सक्रिय होनी चाहिए, लेकिन भीतर होने वाले परिवर्तन भी उतने ही वास्तविक होते हैं। जब वे घटते हैं तो दुनिया तुरंत नहीं बदलती, लेकिन आप बदल जाते हैं।
वहीं जीवन एक निरंतर संघर्ष जैसा लगना छोड़ देता है और एक विकसित होती प्रक्रिया की तरह महसूस होने लगता है। इसलिए नहीं कि सब कुछ सुलझ गया है, बल्कि इसलिए कि अब आप वर्तमान से संघर्ष में नहीं हैं। एक समय ऐसा आता है जब आप समझते हैं कि हर चीज को तुरंत समाधान की जरूरत नहीं होती। कुछ अनुभवों को बस वैसे ही जिया जाना होता है जैसे वे हैं। यह न तो समझौता है और न ही त्याग, बल्कि किसी गहरे सत्य को समझना है। धक्का देना हमेशा पास नहीं लाता, अक्सर वह केवल थका देता है। जब आप जोर लगाना छोड़ देते हैं तो शरीर सबसे पहले इसे महसूस करता है। कंधे ढीले पड़ते हैं, सांस धीमी हो जाती है और मन गोल गोल घूमना छोड़ देता है। कोई स्पष्ट उत्तर नहीं उभरता, लेकिन कुछ अधिक सच्चा प्रकट होता है, उपस्थिति। वहीं से आप न तो संभावनाओं की पूर्व कल्पना करते रहते हैं, न ही अतीत को बार बार दोहराते हैं। आप यहीं होते हैं, और भले ही यह सरल लगे, यही होना पूरे अनुभव को बदल देता है। कुछ निर्णय अधिक सोचने से नहीं लिए जाते, बल्कि तब लिए जाते हैं जब भीतर का शोर शांत हो जाता है। कुछ संबंध जिद करने से नहीं सुलझते, बल्कि तब स्पष्ट होते हैं जब उन पर तनाव डालना छोड़ दिया जाता है। और कुछ व्यक्तिगत प्रक्रियाएं दबाव में आगे नहीं बढ़ती, बल्कि तब बढ़ती हैं जब उन्हें स्थान दिया जाता है। वह स्थान जीवन रहित शून्य नहीं है, वह एक उर्वर स्थान है, जैसे दो सुरों के बीच का मौन या एक श्वास और अगली श्वास त्याग के बीच का स्वाभाविक विराम। उसी अंतराल में जीवन स्वयं को पुनः व्यवस्थित करने का मार्ग खोज लेता है। संभव है कि आज आपको कुछ नया समझने की जरूरत न हो, न खुद को बदलने के लिए बाध्य करने की, न ही तुरंत उत्तर खोजने की। शायद केवल इतना ही आवश्यक है कि जिद को ढीला छोड़ दिया जाए और इस क्षण को ठीक वैसा ही होने दिया जाए जैसा वह है। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ बिना प्रयास के क्रम में आ जाता है। इसलिए नहीं कि जीवन आपकी मांगों के अनुरूप ढल जाता है, बल्कि इसलिए कि आप प्रतिरोध करना छोड़ देते हैं, और उसी निस्तब्धता में बिना खोजे मार्ग स्वयं प्रकट होने लगता है। इस क्षण को हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। यदि इनमें से कुछ भी आपके भीतर गूंजा हो तो आप टिप्पणियों में छोड़ सकते हैं। यहां हम ध्यान से पढ़ते हैं, बिना जल्दबाजी और बिना निर्णय के, अस्तित्व की बुद्धि।